नमस्कार शिक्षक साथियों, बिहार विशेष शिक्षक चैनल के एक अनमोल पेशकश शिक्षा संवाद के एक और फ्रेश एपिसोड में आप सभी शिक्षक साथियों का तहे दिल से स्वागत है। साथियों, सबसे पहले टीचर ऑफ द डे बनने के लिए मोहम्मद प्रिंस आलम जी फ्रॉम बेगूसराय एंड राजेश कुमार जी फ्रॉम अरवल को मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आप भी बनना चाहते हैं टीचर ऑफ द डे तो इस वीडियो को शेयर करके अपने नाम और पता के साथ एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। खबरों की सिलसिला स्टार्ट करते हैं तो पहली बड़ी अपडेट साथियों, स्नातक प्रोत्साहन राशि में देरी। जी हां शिक्षक बंधुओं, स्नातक उत्तीर्ण करीबन 2.25 लाख छात्राओं को मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत 50 हजार रुपए की राशि मिलने में अब देरी होगी। चुनाव आचार संहिता और शिक्षा विभाग में धन की कमी के कारण भुगतान नवंबर के बाद ही संभव माना जा रहा है। विभाग को लगभग 1125 करोड़ रुपए की जरूरत है स्नातक प्रोत्साहन राशि देने हेतु, जबकि अब तक सिर्फ 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान हुआ है। 125 करोड़ रुपए और इकट्ठा करना है विभाग को। इसके बाद इन सभी 2.25 लाख छात्राओं को मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत 50 हजार रुपए की राशि दी जाएगी। खैर, बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर साथियों। अगली खबर जो निकल के आ रही है काफी महत्वपूर्ण अपडेट है साथियों। स्थानांतरित शिक्षकों की सर्विस बुक अपडेट पर संकट। जी हां शिक्षक बंधुओं, मुजफ्फरपुर में विशेष शिक्षक वेतन निर्धारण के लिए सर्विस बुक अपडेट को लेकर शिक्षकों में नाराजगी बढ़ गई है। शिक्षकों ने सवाल उठाया है कि एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरित होने वाले शिक्षक अपनी सर्विस बुक आखिर कैसे अपडेट करेंगे। उनका कहना है कि विभागीय कर्मी इस प्रक्रिया की आड़ में उगाही कर रहे हैं। कई शिक्षकों के पास न तो सर्विस बुक है और ना ही 2021 की फिक्सेशन स्लिप, जिससे वेतन निर्धारण की प्रक्रिया और जटिल हो गई है। साथियों, ये समस्या न केवल मुजफ्फरपुर की है बल्कि बिहार के तमाम जिलों में है। जो शिक्षक ट्रांसफर होके किसी अन्य जिले में चले गए हैं, उन सभी प्रकार के शिक्षकों का जो है सर्विस बुक अपडेट करने में परेशानी दिख रही है। अब वहीं अगर देखा जाए, मुजफ्फरपुर में जैसा आरोप लगाया गया है कि शिक्षक के जो सर्विस बुक अपडेट करने के आड़ में उगाही की जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं बड़ा ही अनुचित बात है। अब ये समस्या न केवल मुजफ्फरपुर का है बल्कि पूरे बिहार लेवल पर बन चुका है। खैर, देखते हैं इसमें क्या होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो साथियों, 7वां वेतनमान पे का मूल वेतन अब तक नहीं मिला शिक्षकों को। साथियों, मैं आपको बता दूं यहां पे एक महत्वपूर्ण अपडेट और एक जनरल जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि नियोजित बीपीएससी से बहाल विशिष्ट और प्रधान शिक्षकों में से किसी को भी अभी तक 7वें वेतनमान का जो मूल वेतन है, जो कि ओरिजिनल बेसिक पे है, वो अभी तक प्रदान नहीं किया गया है। अगर मैं बात करूं, सिर्फ नियोजित शिक्षकों को एक चाइनीज ग्रेड पे का लाभ दिया गया है। शिक्षकों को सलाह दी गई है साथियों, मेरे द्वारा ही कह सकते हैं कि इस तथ्य को याद रखें और किसी भी भ्रम में न रहे कि भाई नियोजित शिक्षकों को जो है 7वां वेतनमान का लाभ मिल रहा है, जबकि बीपीएससी से बहाल टीआरई 1, 2, 3 के शिक्षक, विशिष्ट 1, 2 शिक्षक या प्रधान शिक्षक को जो है 7वां वेतनमान का लाभ नहीं मिल रहा है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर 7वां वेतनमान का लाभ मिलता है तो सभी प्रकार के शिक्षकों को मिलेगा, लेकिन वर्तमान की स्थिति ये बनी हुई है साथियों कि शिक्षकों को जो बेसिक सैलरी है वो तक नहीं मिल पा रही, तो 7वां वेतनमान तो दूर की बात है। खैर, अभी इस पर कोई अपडेट निकल के नहीं आई है। फिलहाल शिक्षा विभाग शिक्षकों को 7वां वेतनमान देने के मूड में नहीं है। वहीं साथियों, अगली खबर की रुख करते हैं तो दीपावली से नहीं अब छठ पूजा पूर्व मिलने की उम्मीद वेतन की। जी हां शिक्षक बंधुओं, शिक्षा निदेशक के निर्देश के बावजूद दीपावली पूर्व सभी शिक्षकों का वेतन भुगतान नहीं हो सका। जानकारी के अनुसार अभी तक
तक किसी भी जिला में वेतन भुगतान की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। वहीं पश्चिमी व पूर्वी चंपारण में प्रधान शिक्षक कन्वर्जन न होने से भुगतान अटका हुआ है वहां प्रधान शिक्षकों का। और इसी के साथ साथियों मैं आपको बता दूं इसी वीडियो में कि बक्सर जिले में छठ पूजा से पहले भुगतान की पूरी संभावना है क्योंकि वहां तैयारियां तेज है। वहीं इसी के अलावा बक्सर के अलावा मैं बात करूं तो भोजपुर, पटना, मुंगेर और किशनगंज जैसे जिलों में भी भुगतान होने की उम्मीद जताई जा रही है। बाकी किसी अन्य जिला की कोई अपडेट्स आती है निकल के तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा अपने व्हाट्सएप चैनल पे। और अगर आप अपने जिला की कोई जानकारी देना चाहे तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि आपके जिला में वेतन भुगतान हुआ है या फिर नहीं, और अगर नहीं हुआ है तो आपके स्थानीय जानकारी के अनुसार क्या लगता है कि कब तक वेतन मिलने की संभावना है। इस बात को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपका एक बात बहुत शिक्षकों को जो है परेशानी से बचा सकता है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अगर आपको कोई जानकारी प्राप्त हुई है तो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर साथियों। तो साथियों वेतन भुगतान में जो है एब्सेंटी और बिल का खेल जारी है। जी हां साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि वेतन भुगतान की जो प्रक्रिया में एब्सेंटी दिखाकर कई शिक्षकों का बिल रोका जा रहा है। शिक्षा विभाग के कई कार्यालयों में एब्सेंटी के नाम पर बिल बन तो रहे हैं लेकिन भुगतान नहीं हो रहा है। कहीं एब्सेंटी प्राप्त नहीं हुआ है तो कहीं बिल नहीं बना है, और जहां बिल बना है वहां वेतन नहीं मिल पा रहा है, चाहे वो SSA हो, BPSC हो, TRE 1 2 3 हो। और विशिष्ट शिक्षकों के वेतन में सबसे अधिक अगर बाधाएं हैं तो वो है विशिष्ट शिक्षकों को और प्रधान शिक्षकों का, क्योंकि प्रधान शिक्षकों का कन्वर्जन की वजह से ये सारी समस्याएं उत्पन्न हुई है और विशिष्ट शिक्षकों का जो वेतन फिक्सेशन को लेकर फिर भी उम्मीद जताई जा रही है साथियों कि छठ पूजा से पूर्व सभी श्रेणियों के शिक्षकों का वेतन भुगतान संभव हो जाएगा। लेकिन इसके भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होंगे जो कि मैं आपको आने वाले अपडेट में बताना चाहूंगा। उससे पहले अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए, क्योंकि साथियों इस पूरे छुट्टी के अवधि में भी मैं आप तक एक एक जानकारी ढूंढ कर निकाल कर आप तक पहुंचाने का काम कर रहा हूं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस करिएगा ताकि सारी की सारी अपडेट्स आप तक मिल सके। साथियों एक महत्वपूर्ण अपडेट के महीनों से रुका शिक्षकों का वेतन छठ से पहले भुगतान की मांग। जी हां शिक्षक बंधुओं, ट्रांसफर होकर आए नए जिले में शिक्षक या फिर पूर्व सेवा से नियुक्त नवनियुक्त जो कई शिक्षक है उनका जो है पिछले 6 महीनों से वेतन जो है लंबित है। चाहे कोई ऐसे शिक्षक जो किसी अन्य जिला में थे वहां से ट्रांसफर होकर किसी अन्य जिला में गए हो, या फिर कोई ऐसे शिक्षक जो पूर्व किसी और सेवा में थे, चाहे वो शिक्षक ही क्यों ना थे, अभी फिलहाल TRE 3 में ज्वाइन हुए हैं। तो ऐसे में बहुत सारे शिक्षकों का जो है 6 महीनों से वेतन लंबित है। अब बिना वेतन के कार्य कर रहे इन शिक्षकों की आर्थिक स्थिति गंभीर होती जा रही है। शिक्षकों ने शिक्षा विभाग और जिला अधिकारियों से आग्रह किया है कि उनका वेतन जल्द जारी किया जाए ताकि वे भी छठ पूजा खुशियों से के साथ मना सके। अब देखना होगा साथियों इन शिक्षकों का कब तक वेतन भुगतान हो पाता है। साथियों एक महत्वपूर्ण अपडेट और निकल के आ रही है, दीपावली पर भी खुले रहेंगे बैंक। जी हां साथियों, कर्मचारियों में है मायूसी। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर बिहार में दीपावली की छुट्टी रद्द कर दी गई है। RBI सहित सभी बैंक खुले रहेंगे ताकि उम्मीदवार अपनी चुनावी खर्च का खाता प्रस्तुत कर सके। बैंक अधिकारियों ने बताया कि यह फैसला NI एक्ट के तहत लिया गया है, जिससे कर्मचारियों और उनके परिवारों में त्योहार के दौरान निराशा का माहौल है। जी हां शिक्षक बंधुओं, तो दीपावली में यानी आज के दिन भी सभी बैंक जो है खुले हुए हैं साथियों, ऐसा जो है अपडेट निकल के आ रही है। अब बैंकों में काम कर रहे कर्मचारियों के लिए हमें खेद प्रकट कर रहे हैं साथियों, क्योंकि इनके लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण जो पर्व थी दीपावली, जो अपने परिवार के साथ मनाते लेकिन नहीं मना पाए, लेकिन इससे शिक्षकों को एक फायदा है। साथियों बिहार में शिक्षकों का वेतन भुगतान आज से ही इस कारण शुरू हो
हो सकता है। बिहार में सभी प्रकार के शिक्षकों का वेतन आज से ही भुगतान के लिए जारी किया जाएगा, क्योंकि आज जो है साथियों बैंक खुला हुआ रहेगा और कुछ जिलों में वेतन आज से ही मिलने की संभावना है। और यदि आज भुगतान नहीं होता है तो कल से निश्चित रूप से सभी शिक्षकों को वेतन मिलना शुरू हो जाएगा। इसके लिए आप चिंतित ना हो। बहुत सारे शिक्षक हैं जिनका वेतन भुगतान होना तैयार बैठा है, बिल बन के रेडी है, बस भुगतान करने की बारी है। अब साथियों एक अपडेट जो मैं आपको देना चाहूंगा कि वैसे कौन कौन से शिक्षक हैं जिनका वेतन भुगतान सबसे पहले होगा और किनका बाद में होगा, और अगर पहले होगा तो क्यों होगा और बाद में होगा तो क्यों होगा, इसकी जानकारी मैं आपको अगली अपडेट में देता हूं। उससे पहले चैनल पे फर्स्ट टाइम जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा। साथ ही साथ साथियों सभी अपडेट्स को पहले पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे सारी अपडेट्स आपको ससमय मिल जाएगी। साथियों शुरुआत होगी नियमित नियोजित और बीपीएससी टीआरडी शिक्षकों के वेतन से। बिल्कुल साथियों, वेतन भुगतान में सबसे पहले नियमित, नियोजित और बीपीएससी से चयनित टीआरडी 1, 2, 3 शिक्षकों का वेतन जारी होगा, क्योंकि इनके भुगतान में कोई बड़ी बाधा नहीं है, सिर्फ डीए और एचआरए को सही करना बाकी है। वहीं विशिष्ट और प्रधान शिक्षकों के वेतन में कुछ समस्या बनी हुई है, जैसे ही इनका समाधान होगा उन्हें भी छठ पूजा से पहले वेतन मिल जाएगा। अब साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा प्रधान शिक्षकों की जो समस्या है वो है कन्वर्जन का, और कहीं ना कहीं विशेष शिक्षकों की मैं बात करूं तो इनकी जो समस्या है वेतन फिक्सेशन का। अब अगर ये दो समस्याएं समय से समाप्त हो गई तो इन दोनों प्रकार के शिक्षक, जिसमें विशेष शिक्षक शामिल है और प्रधान शिक्षक शामिल है, इन दोनों प्रकार के शिक्षकों का भी वेतन जो है छठ पूजा से पहले मिल जाएगा। और बाकी जो नियमित नियोजित बीपीएससी चयनित टीआरडी 1, 2, 3 के शिक्षक है, इनका तो वेतन भुगतान होना प्रारंभ आज से ही स्टार्ट हो जाएगा, और अगर आज नहीं होती है तो कल से तो निश्चित रूप से इन सभी प्रकार के शिक्षकों का सभी जिलों में वेतन मिलना प्रारंभ हो जाएगा। थोड़ी आगे पीछे हो सकती है, डिपेंड करता है कि वहां के जो जिला स्तरीय अधिकारी लोग हैं वो किस तरह से इस बात को ले रहे हैं, शिक्षकों का वेतन भुगतान का मुद्दा। नेक्स्ट खबर की ओर रुख करते हैं साथियों। तो एक अहम जानकारी मैं आपको देता हूं यहां पे कि पूर्वी चंपारण में विशिष्ट शिक्षकों का वेतन संरक्षित और बढ़ाया गया। साथियों पूर्वी चंपारण जिले में जो विशिष्ट शिक्षक 1 जनवरी 2025 को विद्यालय में योगदान दे रहे थे, उन्हें 1 जनवरी को नियोजित इंक्रीमेंट के साथ वेतन संरक्षण का लाभ दिया गया। उदाहरण के लिए मैं बताना चाहूंगा आपको, यदि किसी शिक्षक का दिसंबर 2024 का वेतन 30,420 रुपए था, मैं बात करता हूं मूल वेतन का, ठीक है साथियों, तो 30,420 उनका दिसंबर 2024 का था, तो 1 जनवरी को उनको नियोजित के रूप में ही एक इंक्रीमेंट का लाभ दिया गया, जिससे उनका जो मूल वेतन 31,340 रुपए हुआ। और इसके बाद विशेष शिक्षक का जो वेतन संरक्षण का लाभ देते हुए उनका जो मूल वेतन 31,670 रुपया पहुंच गया। और इसके बाद साथियों इन्हें 1 जुलाई 2025 को अगली इंक्रीमेंट मिली, और अगली इंक्रीमेंट मिलने के साथ इनका जो मूल वेतन हो गया वो 32,620 रुपए हो गया। तो इस आधार पे साथियों मैं बताना चाहूंगा, वैसे विशिष्ट शिक्षक जो 1 जनवरी 2025 को विद्यालय योगदान किए थे, उनके लिए तो बहुत अच्छी खुशखबरी है कि उन्हें नियोजित के रूप में एक इंक्रीमेंट भी 1 जनवरी को मिल गया, और इसके साथ साथ उनकी जो अगली इंक्रीमेंट है वो 1 जुलाई 2025 को नियमतः लग गई। इससे उनके हाथों में दोनों तरफ से लड्डू भरा हुआ है। खैर जो शिक्षक साथी 1 जनवरी को ज्वाइन नहीं किए थे, उनका तो नेक्स्ट वेतन जो इंक्रीमेंट मिलने वाला है वो 1 जनवरी 2026 को ही मिलेगी।
वेल साथियों, ये थी आज की वो सारी अपडेट्स जो मैंने आपके लिए प्रोवाइड की। आई होप आपको सारी अपडेट समझ में आई होगी। कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस छुट्टी के अवधि में भी मैं आपके लिए सारा न्यूज़ इकट्ठा करके देने का काम करता रहूँगा। और साथ ही साथ इन सभी न्यूज़ को सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ पे आपको इसके रिगार्डिंग सभी अपडेट्स दे दी जाएगी। वेल मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी शिक्षक बंधुओं को जय हिंद।